नमस्कार मित्रों। आम आदमी की पार्टी, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, एएपी, जो कि केजरीवाल की द्वारा बनाई पार्टी है और दिल्ली में इसने काफ़ी समय तक राज भी किया है और इस वक्त पंजाब में इसकी वर्तमान सरकार है। दिल्ली से जनता ने जो है कि इनके झूठे नकली वादों के चलते इनको बाहर फेंक दिया। अब ये जो है कि अब दावा कर रहे हैं कि गुजरात में जो है बीजेपी का अंत जो है कि यही करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस ने तो जो उखाड़ना था उखाड़ लिया, अब ये आम आदमी पार्टी वहाँ पर जो है कि उखाड़ने के लिए जाने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अब एक बात बताइए कि जो आम आदमी पार्टी जनता के हित की बात करती है, जनता के साथ रहने की, खड़े रहने की बात करती है, वही आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा जी को बाहर कैसे कर सकती है? जो राघव चड्ढा हर वक्त जनता की बात जो भी होती है, जनता के मन की बात, जनता के सवाल जो है कि वो डायरेक्टली जाकर के संसद भवन में उठाते हैं और कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये सिस्टम में गलत है, वो गलत है। माने कि अभी आप हाल फिलहाल में उनका मोबाइल नेटवर्क को लेकर के देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने कंपनियों के खिलाफ जो है बोलना शुरू किया था। तो हो सकता है भाई कंपनियों ने जो है कि इनकी पार्टी के मुखिया को पैसे फंड कर दिए हो, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया हो। तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से बाहर गए हैं, कुछ भी हो सकता है। अब राघव चड्ढा जी को बाहर कर दिया गया तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है? कहाँ से कह सकता हूँ? लेकिन आवाज़ को दबाया जा सकता है। कब तक दबाएंगे आप? जनता जब साथ आएगी तो आवाज़ को कोई पार्टी, कोई कंपनी नहीं दबा पाएगी। इसलिए राघव चड्ढा जी को बाहर निकाल करके इन्होंने बहुत गलत किया है। अगर राघव चड्ढा जी अगर दूसरी पार्टी को भी ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से उन पार्टी वालों के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उन्हें खुद की अपनी एक पार्टी या खुद निर्दलीय लड़ करके जनता की आवाज़ जो है कि संसद के बीच में उठाना चाहिए। और ऐसे नेताओं की भारत में सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, जो हर चीज़ का पालन कर सकें, जो हर मुद्दे को उठा सकें, हर छोटे मुद्दे पे, बड़े मुद्दे पे ध्यान दे सकें। जहाँ पर अन्य नेता देने से कतराते हैं, यूँ कहिए कंपनियों से पैसे लेकर के बैठ जाते हैं, यूँ कहिए बड़े नेताओं के दबाव में आकर के नहीं बोलते हैं। अब जो है कि संजय सिंह जो है कि पूरा भौकाल मार रहे हैं आम आदमी पार्टी के। ये एक बहुत ही बदतमीज़ किस्म के नेता हैं। आपने इनकी ज़बानी जंग सुनी होगी। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी अभी गए थे असम के चुनावी दौरे पर, लोगों ने उनके कमेंट में खूब भद्दी बातें कही और ये कहे कि चलो अच्छा हुआ जो आप बीजेपी को जिताने के लिए असम भी पहुंच गए। अब क्यों असम पहुंच गए बीजेपी को जिताने के लिए? सभी लोगों ने ये कहा कि सबसे पहले तो आप अपनी ज़बान पर ध्यान दीजिए कि किसको आप क्या कर रहे हैं और किस भाषा में आप क्या कर रहे हैं, आप किस नेता को कैसे बोल रहे हैं। और आप सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो ऐसे नेता कैसे विपक्ष वाले मिलकर के बीजेपी को हराएंगे जिनकी ना भाषा सही है, जिनके जो अच्छे नेता हैं उनको पार्टियों से बाहर निकाल रहे हैं? किस प्रकार के लोग दावे कर रहे हैं? या यूँ कहिए कि दीपक जब बुझने वाला होता है तो थोड़ी देर फड़फड़ाता है, फिर दीपक जब बुझ जाता है। हो सकता है कि इनकी पार्टी का अंत धीरे धीरे आ रहा हो, इसलिए इतना ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि इन्होंने राघव चड्ढा को बाहर निकल के सही किया, गलत किया? कमेंट करके बताइए।